तो कल हम कंटिन्यू कर लेते हैं कल क्लास में यहाँ पे। तो नाउ सी, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशंस ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ओके, तो देखो भी यहाँ पे सी नाउ, अगर यहाँ पे सिलेंडर है यहाँ पे सी नाउ, तो पानी में इसको इमर्स किया गया, ऊपर में फोर्स क्या है यहाँ पे F1, ऊपर का फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर का फोर्स क्या है यहाँ पे F1 है, और साथ में जो मतलब कंटेनर होगा जो जिसको हम लोग इमर्स कर रहे हैं, उसका मास क्या है यहाँ पे, वेट क्या है यहाँ पे mg है, तो ये नीचे का साइड में है, और नीचे में जो F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पे F1 फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होगा, वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड फोर्स जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शंस में होगा। ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शंस में। नाउ सी, उसका बाद में सी नाउ आफ्टर दिस वन, अगर इसका इक्वेशंस अगर हम लोग को डिराइव करना है यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इक्वेशन को फॉर्म कर लेगा पहले। तो डाउनवर्ड में दो है यहाँ पे, F1 प्लस वेट क्या है, mg का वेट, mg वेट है। ओके, एंड अपवर्ड फोर्स है यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स इज F2। सिंपल है बहुत। अभी क्या करो, इसको भेज दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mg आ गया इक्वल टू F2 माइनस F1। उसका बाद में क्या करना है, फोर्स क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर P2, एरिया A होगा सेम है, एरिया माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू mg। तो यहां से कॉमन क्या होगा, A को कॉमन ले लो, देन यू विल गेट P2 minus P1 into A is equal to mg. Okay, then P2 minus P1 is equal to, नीचे में A आ गया यहाँ पे। ओके, देन मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास का डेंसिटी टू वॉल्यूम, मास इज व्हाट, डेंसिटी टू वॉल्यूम मतलब होगा ना। तो मास यहाँ पे, जहाँ पे मास है तो वहां पे डेंसिटी रो ले लिया, और वॉल्यूम क्या है इसका, डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज V ले लिया, तो V इज द वॉल्यूम mg which is equal to now rho, and volume is what, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू क्या है, लेंथ है, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इसका हाइट। ये जो सिलेंडर जो हम लोग इमर्स कर रहे हैं यहाँ पे, इसका हाइट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h दिया है यहाँ पे, तो यू कैन राइट हियर h यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे g आ गया बाई a, तो ये a और ये a कैंसिल, देन व्हाट वी गेट, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो g h। तो चेंज इन प्रेशर हम लोग यहाँ पे मिल गया, देयरफॉर द, तो डाउनवर्ड जो प्रेशर होगा विच इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, तो इससे जो नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे। ओके, सी नाउ, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच आ रहा है, लिख लो। अब यहाँ पे देखो, नाउ सी वी हैव सीन दैट यहाँ पे जो P1 माइनस P2 जो हम लोग यहाँ पे जो मिला था, तो we have got a P2 is equal to P1 plus rho gh ना, तो फिर P1 को इस तरह हम लेके आएगा तो माइनस हो जाएगा, that P2 minus P1 is, तो क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर, ऊपर वाला और नीचे वाला का प्रेशर का जो डिफरेंस, यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, तो दैट डिफरेंस, वही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या, ये होगा गोइट प्रेशर।
समटाइम्स सिली क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज गोइंग प्रेशर, तो बोलना है कि ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द गोइंग प्रेशर। ओके, देन आफ्टर दैट वन नाउ सी, तो यहाँ पे क्या है टाइप ऑफ प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू हैव सीन ऑनली, आप लोग सुनते आया ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर जो हम लोग ऊपर में जो प्रेस करते जो प्रेशर जो होता है इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गोइंग प्रेशर, जस्ट नाउ वी हैव सीन। ओके, एंड उसके बाद में क्या एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर कॉलम्स ऑन द यूनिट क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ द सी लेवल। तो हमेशा हम लोग को सी लेवल को ही लेना है यहाँ पे। जब भी हम लोग एक एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहा था सरफेस का, तो वो होगा सी लेवल तक का। ओके, तो सी लेवल में यहाँ पे प्रेशर इतना होगा, कल ही हमने पढ़ा था इसको क्या, तो 1.01 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम लोग जो रीड करते इसको मेजर करते हैं बाय द बैरो, क्या है तो बैरोमीटर व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द हुम, किसने किया है वो, टोरिजेली। ओके, तो टोरिजेली। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स राइज प्लेस टू प्लेस, जितना हम लोग ऊपर जाएगा लाइक का, अभी जो हम लोग जहाँ पे हैं इटानगर में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा एज कम्पेयर द प्लेन एरिया, तो यहाँ से जो नियरेस्ट जो असम का जो पार्ट है हारमती होगा, बंदरदोआ होगा यहाँ पे सामने जो, और इस साइड में गोपुर होगा ना, तो वहाँ का कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज होता है, यहाँ पे कम है यहाँ पे प्रेशर, बिकॉज ये थोड़ा सा सी लेवल का वहाँ से कंपेयर थोड़ा सा हाइट में ये ऊपर में भाई। ओके, तो नाउ सी एंड गोइंग प्रेशर जस्ट नाउ वी हैव सीन ओनली, अभी हमने ये देखा। तो गोइंग प्रेशर क्या था, P2 minus P1 is equal to OGH, इसका मतलब है गोइंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू whom, हाइट। तो ये हमेशा याद करिए, गोइंग प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द whom, हाइट। ओके, तो गोइंग प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर, ये याद करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करता है क्या से, बैरोमीटर, एंड गोइंग प्रेशर को क्या से करना है, मैनोमीटर से। उसके बाद में आएगा एब्सोल्यूट क्या है, प्रेशर, द सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड क्या है, गोइंग प्रेशर को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट प्रेशर। याद करो हमेशा इसको। ओके, तो नाउ सी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्या है, गोइंग प्रेशर। देखो यहाँ पे तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हम लोग का जो मतलब टायर में होता है, द प्रेशर इट इज मेजर्ड इन द ऑटोमोबाइल, हम लोग बाइक का टायर में, कार का टायर में, तो यही हम लोग यूज करते हैं क्या, हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे। ओके, चलो अब यहाँ पे नाउ कम टू द नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड क्या है, क्या बोलो, बुयांसी ना। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड बुयांसी। ओके, तो नाउ सी, तो आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल देने से पहले, ओके, तो ये प्रिंसिपल देने से पहले क्या किया था उसने, कैसा मालूम चला कि कितना बॉडी, कितना लिक्विड या कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं टॉप में मतलब नहाने जा रहा था, वो नहा रहा था टॉप में, तो टॉप में जब नहाने जा रहा था, नहा रहा था, तो जब वो टॉप में घुसा फुल पानी, तो जब वो घुसने के साथ साथ में पानी बहना मतलब ना ओवरफ्लो और गिरना स्टार्ट हो गया। तो उसने सोचा ये क्यों मतलब हो रहा है, बाद में सोचा कि चलो ठीक है अगर ये हो भी रहा है तो कितना पानी गिर रहा है। तो बाद में उसने देखा जब मेरा घुसने के बाद ही पानी गिरा, तो बाद में उसने उसको मालूम चलता है कि जितना मेरा बॉडी का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द पानी को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, वही तो है। और वहीं से एक वर्ड आया था ना यूरेका बोल के, न्यू आइडिया, तो वो कौन था, वो आर्किमिडीज था वो। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो ये, एंड बायन फोर्स एंड ऑफ थ्रस्ट। इसलिए हम लोग जब भी पानी में घुसता है, मतलब आप लोग रिवर लेक में नहाया भी होगा, जहाँ पे गहरा पानी में नहाया होगा स्विमिंग पूल में, तो हम लोग को पानी में थोड़ा सा क्या जो होता है हम लोग को हल्का महसूस होता है, हल्का का महसूस, जिसको स्विमिंग करने आता है हर चीज थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। क्यों, ड्यू टू द ऑफ थ्रस्ट, जो पानी जो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं हम लोग को ऊपर की तरफ में, पानी जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग क्या जो करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ में मतलब क्या करते हैं, पुश करते हैं, मतलब बाय द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द व्हाट, दैट फोर्स इज कॉल्ड द क्या बोलते हैं इसको, बोलो बायन फोर्स, और इट इज कॉल्ड द ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ओके, तो वही फोर्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहाँ पे, बायन फोर्स। ओके, सी नाउ,
तो यहाँ पे बाइंड फोर्स क्या होगा यहाँ पे, नाउ सी, तो बाइंड फोर्स देखो यहाँ पे तो होगा क्या यहाँ पे, देखो बी बोलो UOYANT बाइंड फोर्स, ओके यही मतलब फाइंड करना जाएगा यहाँ पे। तो कितना फोर्स से मतलब हम लोग को ये करते हैं यहाँ पे, ओके। चलो सपोज दैट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, ये पानी के अंदर भी इमर्स हो रहा है। तो ऊपर का फोर्स क्या है, F1 है, नीचे का फोर्स क्या है यहाँ पे F2 है, और ऊपर का पर्सन का जो हाइट क्या है H1 है, और नीचे का जो पर्सन का हाइट क्या है वो H2 है यहाँ पे। तो क्या करना है देखो यहाँ पे F1, ऊपर का जो अपवर्ड फोर्स इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेम बॉडी, इसलिए हम लोग एरिया में 1 2 नहीं देगा, तो यहाँ क्या दे दिया P1 दे दिया यहाँ पे, नाउ से तो ये गिवन द P1 then which is equal to A and P1 is now what, P1 क्या था P नोट प्लस क्या है रो G क्या होगा यहाँ पे H1, ऊपर का पार्ट दिखा रहा है यहाँ पे H1, हाइट क्या यहाँ पे H1 है ऊपर वाला पार्ट में। अब नीचे वाला में देखो यहाँ पे सिमिलरली नीचे वाला जो फोर्स होगा that will be your F2 equal to A P2 because force is equal to pressure into area, और नीचे भी प्रेशर P2 है and which is equal to A, उसका बाद में क्या होगा यहाँ भी सेम होगा P नोट प्लस रो G H2, ये कर लिया, ओके। तो हम लोग क्या मिला, F1 मिला, F2 मिला। F1 का मतलब है ये वो ऊपर वाला फोर्स जो नीचे की तरफ इसको लेके आ रहा है यहाँ पे, ओके, एंड F2 जो फोर्स है जो इसको ये पुश कर रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, वी कैन से द थ्रस्ट फोर्स आल्सो ऊपर। तो वी विल सी द नेट अभी हम लोग देख रहे हैं दोनों में चेंजेस यहाँ पे कितना जो होगा यहाँ पे। उसका बाद में क्या होगा यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू फाइनल नीचे वाला और ऊपर वाला था यहाँ पे F2 माइनस F1, जस्ट पुट द वैल्यू। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या था, नीचे वाला क्या था बोलो A, क्या होगा A बोलो P नोट प्लस रो G H2 माइनस A P नोट प्लस रो G H1, ओके। देन विच इज इक्वल टू नाउ फोर्स इज इक्वल टू A को बाहर ले लो, A को यहाँ पे बाहर ले लो, देन क्या करो ब्रैकेट को ऑन करो, यहाँ P नोट प्लस रो G H2 माइनस P नोट माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ क्या होगा रो G H2, तो क्या होगा ये और ये दोनों क्या हुआ कैंसिल, तो क्या है यहाँ पे F इज इक्वल टू A रहे यहाँ पे, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या जो होगा रो और G को हमने बाहर ले लिया, तो क्या रहेगा यहाँ पे H2 माइनस क्या रहेगा यहाँ पे H1 रह गया, ओके। देन व्हिच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एरिया रो इनटू G, H2 माइनस H को मैंने क्या ले लिया चेंज इन लेंथ L ले लिया, चलो L है टेकन हियर। तो ये भी फॉर्मूला है नेट फोर्स वाला फॉर्मूला, ये भी है, दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर द नेट फोर्स। या तो क्या करो आप लोग और भी यहाँ पे वॉल्यूम लेने, तो एरिया इनटू लेंथ इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम होता है ये, तो क्या जो है यहाँ पे रो G V, तो ये भी फॉर्मूला है, इसका मतलब है दैट विल डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम आल्सो, ओके। चलो कर दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे है, उसके बाद देखो यहाँ पे फ्लोटेशंस, यहाँ पे जो फ्लोटेशंस तो मतलब यहाँ पे पानी, ओके, कोई बॉडी मतलब तो फ्लोट करेगा पानी में या पानी में सिंक होगा, दैट विल सी दैट, ओके। तो नाउ सी, तो वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू mg, और m क्या था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी इनटू g यहाँ पे, ओके, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमने क्या CG का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाइंड फोर्स वर्टिकली कहाँ पे होगा अपवर्ड में होगा यहाँ पे, तो बाइंड फोर्स भी फोर्स ही है, तो ये बाइंड फोर्स होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर के लिए, ओके।
और ये कहां पे होगा, अपवर्ड थ्रू दी व्हाट, सीबी। तो सीबी क्या था, सेंटर ऑफ बाइंड फोर्स। उसका मतलब यहाँ पे अपरेंट वेट, यहाँ पे अपरेंट वेट मतलब होगा जब पानी में, आई टोल्ड यू, कोई भी चीज को अगर पानी में अगर हम लोग फेंक देते हैं या पानी में मतलब ड्रॉप कर देते हैं, तो कुछ मतलब क्या होता है, कुछ वेट क्या होता है, उसको लॉस हो, वेट लॉस नहीं होता, कम महसूस होता है यहाँ पे। क्यों मतलब पता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला वेट है W और नीचे वाला जो थ्रस्ट क्या है, TH। तो दोनों का जो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट है, इसलिए माइनस। तो सम ऑफ द वेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किससे, थ्रस्ट से। तो इसलिए हम लोग क्या होता है, पानी के अंदर में जब हम लोग स्विमिंग करते हैं ना, हल्का जैसा लगता है हम लोग को। ओके, द फॉलोइंग 3 केसेस आर पॉसिबल। देखो यहाँ पे केस 1 में डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, डूब जाएगा पानी में ना, यहाँ पे देखा है। तो द बॉडी विल सिंक एट द बॉटम, नीचे तक आ जाएगा पूरा। ओके, तो क्या था यहाँ पे, अपरेंट वेट जो होगा, दैट अपरेंट वेट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स जो नीचे की तरफ में आ रहा है, माइनस कर दो किससे, अप थ्रस्ट फोर्स से। तो जहां पे जो नीचे की तरफ में आ रहा है क्या था, वो V रो G, और ऊपर की तरफ में क्या था, V सिग्मा G। तो यहाँ से कॉमन लेके ये मिला यहाँ पे। ओके, एंड केस 2 में क्या, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो सिग्मा एंड रो दोनों सेम है, तो सिग्मा और रो दोनों सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो अपरेंट वेट W माइनस क्या होगा, TH, W माइनस TH। देखो यहाँ पे से, अगर ये देखो रो और यहाँ पे देखो रो और ये सिग्मा, अगर ये रो और सिग्मा यहाँ पे सेम हो जाने से सब सेम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस केस में अपरेंट वेट विल बी 0। अपरेंट वेट अगर 0 हो जाता है इसमें, यहाँ पे 0 दिया होगा, यहाँ पे 0 मतलब ये 0 होगा, तो इसको बाहर करने से यहाँ क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट। इसका मतलब है बॉडी फ्लोट होगा फुल्ली सबमर्ज, मतलब नीचे नहीं जाएगा पानी का, वहां पे फ्लोट होते रहेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे केस 3 में डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन दी डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो पानी क्या होगा यहाँ पे, जो बॉडी क्या होगा, हाफ सबमर्ज करेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा ये पानी में, मतलब सबमर्ज होकर मतलब फ्लोट भी नहीं करेगा या नीचे भी नहीं जाएगा। तो आधा पानी का ऊपर रहेगा और आधा पानी का नीचे में रहेगा यहाँ पे नाव से। इन दिस वे योर थ्रस्ट इज मोर, तो इसलिए थ्रस्ट मतलब ज्यादा होना पड़ेगा ताकि उसको पुश कर रहा है ऊपर में। ओके, तो सो द बॉडी विल फ्लोट पार्शियली इन द लिक्विड इन द केस यहाँ पे। चलो देन above 3 केस constitute the law of क्या है, फ्लोटेशन। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जहां से कहां से लिया हम लोग ने, इसका जड़ क्या है, रूट्स क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिख लो चलो इसको थोड़ा सा, चलो जल्दी करो, क्विक।